अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं लहसुन के बारे में आपको बताऊँगा। समझ लें कि किसी के विज़िट पे आया हूँ। ये आपको बताऊँगा कि लहसुन लगाने के अंदर इनसे गलती क्या हुई है और किस तरीके से लहसुन ठीक रहता है, किस तरीके से इसकी केयर अच्छी होती है, क्या क्या इस लहसुन के अंदर इन्होंने काम ठीक किए हैं जो कि करने चाहिए। अक्सर प्रोग्राम के अंदर मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको लहसुन के पास लेके जाता हूँ। अगर तो आपने लहसुन को ज़्यादा करीब रख के लगाया होगा, इनकी गलती ये है कि इन्होंने थोड़ा सा इसको गहरा लगाया। गहरा लगाने की वजह ये होती है कि जो नीचे इसके पोथियाँ वो बनते हैं, लहसुन जो नीचे बनता है बिल्कुल उनकी पोथियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी रहती हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको कैप पर लगाते हैं तो नीचे जो इसके लहसुन बनता है उसका साइज़ ज़्यादा वो पोथियाँ उसकी मोटी होती हैं, बड़ी होती हैं और लहसुन भी उसके अंदर सेहतमंद ठीक ठाक होता है, ठीक है। एक काम ठीक इन्होंने किया हुआ है। नंबर एक तो इसको थोड़ी सी वाटरिंग की कमी रखनी होती है और दूसरे नंबर पे इन्होंने ठीक काम किया कि लकड़ी की राख इसके अंदर डाली गई है। तीसरा काम ये है कि इसको बारीक छुरी के साथ या किसी पेचकस या दातरी वगैरह के साथ इसकी जो है ना वो खुदाई नीचे गोडी करनी चाहिए, ताकि बारीक गोडी की वजह से नीचे इसको जैसे ऑक्सीजन बाहर से ताज़ा हवा मिलती है तो लहसुन जो है वो ग्रोथ में और ज़बरदस्त अच्छा रहता है। तो ये देख लें, मैं एक यहाँ से पीस निकाल के आपको चेक भी करवा दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें बिल्कुल कितना इन्होंने करीब करीब सा लगाया है, लेकिन इसके अंदर जो ये मैं एक निकाल के आपको ये इसकी थोड़ी चेक करवाता हूँ। ये देख लें आप, ये थोड़ा सा गहराई में है, ये चेक कर ले जी। ये देखें जी, ये मैंने निकाला। ये वाला जो इसका अभी ये लहसुन बनना शुरू हो गया, ये वाला देखें। ये जैसे कि लहसुन ये अगर ये करीब लगाने की वजह से इसकी जो तुड़ियाँ हैं ये वाली छोटी रह गई हैं। अगर तो आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं तो मैंने बताया कम से कम भी इसके अंदर 3 या 4 इंच का इसके अंदर फासला होना चाहिए। और दूसरा, जब ये इसकी अभी इसको इन्होंने गुडाई वगैरह की हुई है, जब इस साइज़ में आ जाए 10 दिन वेट करना है। 10 दिन वेट करने के बाद इसको गोडी आपने की होगी, गोडी करके सारा जो है ना, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर आपने थोड़ा सा इसको वाटरिंग भर के करनी है। फिर इसको 6 दिन वाटरिंग नहीं करनी। इसकी कम से कम रूटीन आप वाटरिंग की यही रखेंगे तो लहसुन आपके घर में क्यारी में लगाया है, डब्बे में लगाया है या किसी गमले के अंदर लगाया है तो आपका लहसुन जो है वो बेहतरीन ग्रोथ करेगा। अगर 12 इंच का गमला है तो उसके अंदर ये कम से कम भी 6 पीस, ज़्यादा नहीं 6 पीस लगा सकते हैं। 14 इंच गमले के अंदर आप ये पीस कम से कम जो है उसको लगा सकते हैं। 7 8 पीस उसके साथ ईजी लग जाएंगे, ठीक है। अगर क्यारी में लगाएंगे तो वो मैंने आपको साइज़ बता दी है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना था जो वेजिटेबल सब्ज़ी होती है इसके अंदर जो लहसुन होता है, मुर्तज़ा साहब अक्सर हमारे पास ये बिल्कुल नीचे से छोटा छोटा सा रहता है। तो मैंने उनको बता दी है, लकड़ी की राख जो है उसका ये शौकीन है लहसुन, आप इसको ज़रूर डाला करें जब भी मौका मिल जाए तो लहसुन की ग्रोथ बेहतरीन रहेगी। आप इसको घर में लगाएं। वेजिटेबल सब्ज़ी की तरफ से किसी किस्म का भी अगर आपका कमेंट है, आपको समझ नहीं आती, मैं आपको उसका मटेरियल भी बता दूंगा। आपने लहसुन को किस तरीके से रखना है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ज़रूर आपको बताया करूँगा। अगर आपका कोई भी इस तरीके का अगर कोई सवाल है तो आप मुझे करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका बेहतरीन जो है ना वो जवाब भेजूँगा। तो वेजिटेबल जितनी आपका जी चाहता है आप सब्ज़ी लगाएं, तो इंशाल्लाह ग्रोथ के बारे में मैं आपको गाइडेंस जो है वो देता रहूँगा। तो आज मैंने ये किसी का कमेंट था, ये हमारे पास लहसुन जो है उसका साइज़ बिल्कुल छोटा रहता है और जो है मेहनत करने के बावजूद मैंने गोडी के बारे में बता दिया। लगाना इसको फुल आउटडोर है, छाँव पर बिल्कुल नहीं लगाना। तो लहसुन आपका बेहतरीन जो है आपके घर के अंदर चलेगा। तो वेजिटेबल सब्ज़ी अगर आप घर में लगाई हुई है तो आपको भी लगाने का मज़ा आएगा। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है जी। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।